नमस्कार, मैं हूँ शिवनंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत की बात। इस वक्त हम सरोही नगर तहसील के भक्तिखेड़ा गांव में हैं, जहां पर एयरपोर्ट के द्वारा भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। यहाँ के किसान धरना देने को मजबूर हैं, क्योंकि जो भूमि का अधिग्रहण हो रहा है, वो एक अलग तरीके से हो रहा है। यहाँ के किसानों का कहना है कि भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली। 26 जनवरी 1952 को संविधान लागू हुआ। लेकिन जो संविधान लागू हुआ, जो उसमें कानून बनाए गए, वो 2 तरीके के बनाए गए। यहाँ के अमीरों के लिए एक अलग तरीके का संविधान बना और जो गाँव ग्रामीण के लोग हैं, उनके लिए दूसरे तरीके का संविधान बना। आज़ादी का अमृत काल गुज़र चुका है। भारतीय न्याय संहिता अब लागू हो चुकी है। लेकिन अगर लागू नहीं हुआ है, तो वह है लोगों की समस्या का निराकरण कराने का तरीका। आज भी 2 ही कानून हैं, 2 ही संविधान हैं। इसके तहत आज ये भक्तिखेड़ा गाँव के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम इन्हीं से पूछेंगे कि क्या कुछ कारण हैं, जो आज ये तपती धूप में खेतों के बीच बैठने को मजबूर हैं। भैया क्या नाम है? हनुमान सिंह यादव, युवक कृषक मजदूर सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और इसी मोहम्मदपुर भक्तिखेड़ा ग्राम का वासी हूँ। क्या कुछ मामले हैं? हमारे मामले हैं कि जिस तरह शासन प्रशासन से बात वार्ता करते हुए कार्य किया जाता है, उस तरह का कार्य होना चाहिए। आज से और पूर्व से कभी हमारे पूर्वजों को कुछ पता नहीं चला, बगैर पढ़े लिखे थे, असहाय थे, गुलाम थे और आज हम स्वतंत्र हैं। लेकिन प्रशासन के द्वारा हमें वही ब्रिटिश शासन की तरह, गुलाम की तरह घर से बाहर निकलवा करके यहाँ धरने पे मजबूर करके बैठलवा दिया गया है। क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? क्यों अभी आप आज़ाद नहीं हुए, जो अंग्रेजी हुकूमत की बात कर रहे हैं? वो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हमारा घर होता और हमारी खेती होती तो हम अपने घर पे होते। आज शासन कहता है कि आप लोगों का यहाँ कुछ नहीं है। ये 1943-45 या 44 में नहीं जानता हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि जब से हम यहाँ पे रह रहे हैं, पूर्वजों से मेरी संपत्ति है, मेरा गांव है, मेरी खेती है और आज प्रशासन कहता है कि आपका ना गांव है ना आपकी खेती है, ये अधिग्रहण कर ली गई है। लेकिन उसका कोई दस्तावेज हम लोगों के पास है, ना ही ये लोग कभी दिखाते हैं। नहीं तो आप लोगों ने माँग नहीं की। हम लोगों ने मांग बहुत किया, लेकिन उनका कहना है कि हमारे पास कोई मतलब नहीं है बात करने से, आप लोग यहाँ से जाइए, मुझे काम करना है और काम करूँगा। ये उनका सुझाव है। अच्छा, ये अगर आपके एयरपोर्ट की बात कर ली जाए, तो ये एयरपोर्ट आपका कब बना? जानकारी है? एयरपोर्ट का जो रजिस्ट्रेशन है 1970 के बाद बना है, लेकिन ब्रिटिश आर्मी की हुकूमत के द्वारा जो जमीन चिन्हित की गई थे और हम लोग बहुत पिछले उसमें रहे, दबे हुए, और उसी चिन्हित पे आज भी कायम करते हुए पूरे 8 गांव को विनाश की रास्ता पे खड़ा कर दिया है। आज की जो सरकार प्रशासन ये सब है, ये उनका अंदर से क्या विचार है, ये वो लोग जाने। यहाँ पे पुलिस प्रशासन आया हुआ है। जिला प्रशासन की तरफ से एसडीएम महोदय सरोजिनी नगर भी आए हुए हैं। इन लोगों के सामने आप लोगों ने बात रखी। बात हम लोगों ने कई बार रखा, लेकिन ये लोग हमसे लोगों से कहते हैं, आप अपना कागज दिखाइए। जब हमारा कागज सरकार या पहले के जितने शासन रहे, जब हम कितने वर्षों तक गुलाम रहे हमें नहीं पता, और आज तक कोई कागज के विषय में हम लोग कोर्ट कचहरी कैसरबाग से अब तो 5 तहसील हुए, हर जगह भटकते रहे क्योंकि कागज नहीं मिलता है। और जब हम लोग बात करते तो कोई उधर से एक जवाब आता है कि आप लोगों की जमीन अधिग्रहण है, आप लोगों का कोई दायित्व नहीं। ये तो भूमि अधिग्रहण हो रही है, तो मुआवजा भी मिलेगा क्यों भैया?
सर भूमि अधिग्रहण और एक पैसा कभी ना मिला है, ना हम लोग पुरखों को भी नहीं मिला है और हमें पता नहीं कि कैसे इन लोगों ने कराया है दाखिल खारिज। हमको कुछ भी नहीं पता सर। और सबसे नहीं, बड़ी दाखिल खारिज और ज़मीन का अधिग्रहण करने के लिए पहले नोटिस आती है ना? फिर उसके बाद में द दाखिल खारिज उस मुआवज़ा मिलता है, फिर उसके बाद में ज़मीन बिक को जो है रजिस्ट्री करा ली जाती है, फिर दाखिल खारिज होता है। सर को ऐसा कोई प्रक्रिया हम लोग के साथ की ही नहीं गई। अगर हम लोग के साथ की गई होती, हमें अगर सरकार कुछ हमें वो किए होते तो हम सरकार के उसमें रोड़ा क्यों बने विकास में? हम लोग को विनाश के कगार पे डाल देगा। अब हमें सिर्फ एक काम करना है, या मौत के घाट उतरना है, या तो अब गाँव घर सब तो हमारा ले लिए। अब हमें सरकार स्वयं बताए कि हम लोग जाए कहाँ? अब वो हमें अगर अवैध बता रहे हैं तो ना हमारे राशन कार्ड, आधार कार्ड, बच्चों के जितने लोगों के पास सब कुछ बना हुआ सर। लेकिन सब सब राशन का भी मिलता है। सब कुछ है हम लोगों के पास, आधार, पेन सब कुछ, गाँव घर सब है। लेकिन अब ये अवैध जबरन देख लीजिए आप इसे। बांग्लादेशी तो नहीं हो? सर वही समझ लीजिए, बांग्लादेशी क्या पाकिस्तानी समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। अब हमको तो उन्होंने दर्शा दिया कि आप इस देश के निवासी नहीं हो, तो अब हम कुछ ना कुछ करेंगे। नहीं, रोहिंग्या मुसलमानों वाला इस समय बड़ा चल रहा है। कहीं गुजरात में मिल रहे हैं, तो कहीं दिल्ली में मिल रहे हैं। हो सकता है कि लखनऊ में भी जो है भक्तिखेड़ा गाँव में पूरा रोहिंग्या ही बसा हो। हमें भी ऐसा ही लग रहा है, सरकार की मंशा यही है दिखाने की भक्ति खेड़ा के लोग जो है बांग्लादेश से आए हुए हैं। क्योंकि चाहे नरेंद्र मोदी जी हों या शासन प्रशासन हो या अखिलेश सरकार हो, कोई भी सरकार रही हो, हमारे जो बुजुर्ग लोग रहे सबको अवगत कराते रहे इस मामले से और हमेशा शासन प्रशासन गुमराह ही करता रहा। ये रडार लगाया गया जो आपके सामने चल रहा है, इसमें भी कई बार कहा गया गुमराह करके कि भक्ति खेड़ा को जो है बसा दिया जाएगा दूसरी जगह, रहीमाबाद में बसाया जाएगा, उसका चारागाह जो है वहाँ पे नहीं बसाया गया। इसके बाद फिर कब्ज़ा किए, यहाँ पे फायर ब्रिगेड बना रहे थे। उसके बाद बोले कि सर्किल रेट से जो है मुआवज़ा दिया जाएगा, फिर नहीं दिया गया और आज फिर जबरन कब्ज़ा किया जा रहा है। और हमारे गाँव तो कोई केस है नहीं, रहीमाबाद में चकबंदी भी हो चुकी है, जिसका 45 जो है जारी भी हो चुका है, सब कुछ है। लेकिन उसके बाद भी ये कह रहे हैं भक्ति खेड़ा और ये सारी ज़मीनें अवैध हैं। भक्ति खेड़ा अगर अवैध है, तो मैं शासन से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर किसी मास्टर की नियुक्ति की गई है। यहाँ पर पोलिंग बूथ बनाया गया है। वोटें अच्छा, वो भी पड़ती हैं। भक्तिखेड़ा के ही नाम से जी, है? जी। भक्ति खेड़ा मोहम्मदपुर भक्ति खेड़ा के नाम से ही है, पोलिंग बूथ है, प्राथमिक विद्यालय है, सब कुछ है। उसके बावजूद जो है ये गाँव अवैध कैसे हो सकता है? और प्लस नगर निगम में ये गाँव आता है, आप गाँव जाके गाँव के तो हाउस टैक्स जमा करते हो? हाउस टैक्स कुछ लागू नहीं किया यहाँ पे, नगर निगम से हाउस नंबर लोगों को अलॉट हुआ है। हाउस टैक्स के लिए नंबर अलॉट हुआ है। लेकिन जो है पाइपलाइन भी पड़ी है, सीवर लाइन भी पड़ी हुई है, सब कुछ है। लेकिन गाँव की हालत कैसी है आप जाके खुद देख लीजिए, वो लगता है आपको नगर निगम के अंतर्गत आता है। सरकारें बड़े-बड़े वादे करती हैं, हम विकास कर रहे हैं। आप लखनऊ से चंद दूरी, यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री आवास से मात्र 10 से 12 किलोमीटर की दूरी का आप विकास देख लीजिए क्या विकास है। और यहाँ पे जो आज कम से कम 1500, 2000, 3000 की आबादी के लोग बैठे हैं, वो किस लिए बैठे हैं? कहाँ जाएँगे? अगर ये शासन प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि हम लोग अवैध हैं, तो आज इन बुलडोज़र चला के हम लोग को मार दें यहाँ पे, कब्ज़ा कर लें। बाउंड्री तभी ये बनाएँ, काम तभी ये करें, गाँव हमारा तोड़ दें, हम लोगों को मार दें, उसके बाद ये जो करना वो करें। सीधा से ये कहना है कि अगर हम लोग अवैध हैं, शासन प्रशासन नहीं सुनना चाहता है, वो हम लोगों को पाकिस्तानी हम हैं क्या? या बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या हैं, कहाँ से हम आए? अगर हम लोग ऐसे हैं तो हमको आधार कार्ड, पैन कार्ड ये प्राथमिक विद्यालय क्यों अलॉट किया गया यहाँ पर? किस लिए दिया गया है? जिला प्रशासन से आप लोगों ने मुलाकात की? जिला प्रशासन से भी बात हुई थी, 30 तारीख को बात हुई थी, डीएम साहब से भी बात हुई थी। वो बाउंड्री बनवाने के लिए सक्षम अधिकारी हैं, लेकिन गाँव को न्याय दिलाने के लिए उनका कोई अधिकार नहीं, गाँव के लोग कोर्ट भटके। अडानी के लोग जो हैं वो सक्षम हैं, वो वकील खरीद सकते हैं, हमारी इतनी लोग क्षमता नहीं कि मैं 50 लाख, 40 लाख का वकील करूँ बैठ के। हम लोगों को कोर्ट में दौड़ाते रहो, कोर्ट में हम लोग घूमते रहो और यहाँ पे जेसीबी चलाते रहो। अगर मुद्दा कोर्ट में भी एक गाँव कर दिया है, तो कम से कम वो लोग कोर्ट का डिसीज़न आ जाने दो। कोई भी भूमि अगर विवादित होती है, तो उसका जब तक फाइनल डिसीज़न नहीं आता, उस पे किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होता है। एक तरफ गरीबों को दबाया जा रहा है और अमीरों को परमिशन दी जा रही है कि आप बाउंड्री वॉल खींच लीजिए। ये कहाँ का न्याय है भाई? शासन तो आप प्रशासन सरासर जो है अडानी आप लोगों ने कहा नहीं कि यहाँ पे विवाद चल रहा है, मामला कोर्ट में विचाराधीन है, फिर आप लोग कैसे कब्ज़ा कर रहे हैं? वो बात हमेशा होती है, वो बोलते हैं वो बात आप कोर्ट के समक्ष रखिए जाके, वो हम लोगों के गाँव का मामला कोर्ट का नहीं है। कोर्ट में जहाँ तक ये बाउंड्री वॉल खींच चुके हैं, कोर्ट का मामला सिर्फ़ वहाँ तक है।
वहाँ उन लोगों ने कोर्ट का मामला दायर किया है, वहाँ पे विवाद कोर्ट का चल रहा है। यहाँ पर हम लोगों का जो है घर, खेती, ज़मीन सब कुछ छीना जा रहा है और हम लोग रोड पे आने मजबूर कर दिया गया। आज की डेट में कोई बच्चा सही पढ़ नहीं पा रहा है। रात-रात लोग बुजुर्ग लोग सो नहीं पा रहे हैं। शासन प्रशासन के अपनी ही ज़मीन के लिए उनके तलवे चाट रहे हैं, दर-दर गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन नहीं सुन रहा है। ऐसा लग रहा है हम लोग जो है बांग्लादेश से आके यहाँ बस गए हुए हैं। अगर सरकार को मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में जाते हैं क्योंकि मुख्य बताते हैं मुख्यमंत्री जी सबकी सुनते हैं। कानून बना 1952 में। जब 1952 में कानून बनाया गया तो धारा 133 कह रही है, चाहे अधिग्रहण हो या ना हो, जिस भूमि पे जो व्यक्ति का काबिज है, उसको उसका अधिकार दे दिया जाए। उसको असामी मान लिया गया था। अब अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में छेड़खानी की जाती है, तो या तो शासन से गजट की करके आएगा, या तो कहीं अन्य मोदी या योगी शासन जारी करेंगे उसका। तो हमारा टाइटल सरकार ने स्वयं तय किया है कि हम काश्तकार हैं। अब जैसा कहते हैं कि हमारे नाम वो म्यूटेट हो गया, ऐसा कोई ऊपर से शासन से गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं आया। कोई ऑर्डर नहीं आया। वो कागज़ मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा कि उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है। जब एक आम आदमी रजिस्ट्री लेता है और थोड़ी-सी कमी हो जाती है, तो अधिकारी आपका म्यूटेशन रोक देता है, तुरंत। यहाँ तो गवर्नमेंट की बात आ गई। गवर्नमेंट 8 गाँव का निर्णय ले रहा है एडीएम साहब। क्या कहते हैं? तहसील की आख्या आ गई, उसमें लिखा 4 शब्द अनुमति दी जाती है कि इन 8 गाँव के 6 गाँव के लोगों का नाम निरस्त करके अमौसी एरोड्रम के नाम भूमि स्थानांतरित कर दी जाए। अब ये गरीब जनता जाए कहाँ? गरीब जनता जाए इसलिए बा क्योंकि प्रशासनिक है और उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो शासन है। हमारी या हमारे गरीब जनताओं की कोई नहीं सुन सकता। जिला कलेक्टर को पूरी पावर है, मध्यस्थता करें, मध्यस्थता के तहत इनको न्याय दिलाएं। जो कि असामी काश्तकार आपने ही माना था, ना कि हमने माना था। गवर्नमेंट ने माना था, ना कि उनका कानून बनाया हुआ है। संविधान के तहत यूपी जमींदारी विनाश अधिनियम जब लागू हुई, तो धारा 133 वर्तमान में 2010 में जो म्यूटेशन इन्होंने कराया, वो अवैध है। अब ये जिला कलेक्टर सोचे कि उसको निरस्त करना है या पुनः नया एक अधिग्रहण बिल पास करके शासन तक हमारी बात करें और इस पर प्रतिकर दिलाने का कार्य करें। धन्यवाद। तो उसका मुआवजा ज़्यादा मिला या नहीं मिला? हमारे यहाँ कोई भी मुआवजा नहीं मिला। बहुत पूर्व पहले की बात, जब अमौसी एयरपोर्ट लिया, तो नवाब लोग जितनी बाउंड्री उनकी एयरपोर्ट की, नवाबों को उन्होंने पैसा लेन-देन किया अंग्रेजों से या किससे, कभी संविधान नहीं बना, ना कुछ न बना, ना हम थे। उस कागज को दिखाते हैं, तो दोबारा कहते हैं कि फिर अधिग्रहण हुआ। अब उसका अगर सन पूछा जाता तो कहते पता नहीं। और वो आज 68-65 साल 2010 में, जैसे अभी लड़के बता रहे थे, 2010 में उन्होंने दाखिल खारिज करा लिया। कौन सा ऐसा आदेश पारित है कि 70 साल बाद एक एप्लीकेशन पर अधिग्रहण हो, वो किसी को पता न हो, जनता को कोई सूचना न हो, और 68-70 साल के बाद उसको दाखिल खारिज करा लिया जाए। तो उसका एक पाई किसी व्यक्ति को, हमारे पूर्वजों को कहीं से कुछ भी पैसा नहीं मिला है। और इसके साथ में 8 गांव की जमीन लगी हुई है। अच्छा, ये भक्तिखेड़ा गाँव के लोग चाहते क्या हैं? कैसे ये धरना प्रदर्शन खत्म होगा? कैसे जिला प्रशासन और जनता के बीच संवाद स्थापित हो पाएगा? कैसे इसका एक तरीके से हल निकाला जा सकता है? सभी ग्रामवासी, हमारी माताएं बहनें, छोटे छोटे बच्चे भूखों प्यासों बैठे हैं। कोई प्रशासन पूछने तक नहीं आया है। और आप स्वयं देख रहे हैं कि लखनऊ का पूरा प्रशासन सामने खड़ा हुआ है, पूरी तैयारी से। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, उनके हाथ में सब कुछ, गोली बारूद, लाठी डंडा सब है। केवल ये लोग बोलें तो हम लोग इनको कुछ ना कुछ इलाज ऐसी कर दें कि यहाँ से कहीं रोटी भी ना खा पाए जा करके। तो इस लायक की इनकी वो है। और इनकी
जब शासन बनता है, मैं कहता हूँ शासन किसके लिए बनता है? केवल जनता के लिए शासन बनता है। पुलिस को कौन बनाता है? शासन जो पुलिस विभाग देती है वो जनता की अवरक्षक है। ये इसका आज सारा सिस्टम भूल गए। तब तो हमारे पास यही एक ऑप्शन होगा कि अब यहीं पे बैठे-बैठे अपना जो है देश त्यागेंगे और क्या करेंगे। जब प्रशासन हमारी सुनेगा नहीं, कोई संवाद करने के लिए तैयार नहीं होगा, तो हमारा तो यही प्रण रहेगा कि हम जहाँ पे बैठे हैं, भूखे-प्यासे यहीं पर बैठे रहेंगे और ज़रूरत पड़ी तो अपने प्राण भी यहीं पे बैठे-बैठे हम लोग त्यागेंगे। तो ये थे हमारे साथ में भक्तिखेड़ा गाँव के लोग। इनका कहना है कि भक्तिखेड़ा गाँव के लोग कई बार जिला प्रशासन से संवाद स्थापित करना चाहे, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से कोई संवाद स्थापित नहीं किया गया। धारा 133 के तहत जो कानून बने थे, उनका पालन नहीं किया जा रहा है। जबरदस्ती म्यूटेशन की बात की जा रही है। अगर हमारी ज़मीन को हमसे छीन लिया जाएगा और उसका उचित मुआवजा हम लोगों को नहीं दिया गया, तो हम और हमारा परिवार क्या करेंगे? क्या हम इस देश के वासी नहीं हैं? क्या हम रोहिंग्या मुसलमान हैं या बांग्लादेशी हैं या पाकिस्तानी हैं? अगर इसी तरह से सरकार की मंशा रही तो हम लोग रोड पे आ जाएँगे और भीख माँगने के लिए बेबस हो जाएँगे। ऐसे में सरकार को चाहिए कि अपने नुमाइंदों को यहाँ पर भेजे, इनसे बातचीत करे, इनकी समस्या का निराकरण करे और इनको उचित मुआवजा दे करके इनके हँसती-खेलती ज़िंदगी को और आगे बढ़ाने का काम करे, ना कि इनकी हँसती-खेलती ज़िंदगी में इनकी आँखों में आँसू लाने का काम करे।